कह रही हूँ, ये सनातन प्रेम तब क्यों नहीं था जब इंडिया गठबंधन के साथ थे? क्या ऐसे में जनता आपको माफ कर देगी? आपकी मर्जी होगी तो जैकेट ऐसे करेंगे, कहेंगे राम दिल में है। आपकी मर्जी होगी तो जैकेट ऐसे करके बटन बंद करेंगे, कहेंगे राम तो अभी वहां पीछे आराम फरमा रहे हैं, तब तक हम चुनाव लड़ लेते हैं। आनंद जी बोलो। जैकेट ही उतार देते। ओके, अब जनता के बीच में ये शिवसेना जो कर रही है, ये आपको, हाँ मैं आ रही हूँ, ये शिवसेना जो कर रही है ये आपको ठीक लग रहा है? ये रास्ते पर आ गए हैं कि ये रास्ता भटक गए? नहीं मैम, अभी रास्ते पर आ रहे हैं। अभी धीरे धीरे करके ये जब आएंगे इधर की तरफ को, तो धीरे धीरे करके मेरे को लग रहा है कि इधर वाले की तरफ से उधर की तरफ को ना आ जाए। भारतीय जनता पार्टी अभी धीरे धीरे करके ऐसा ना बोल दे कि भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। अभी वो तो लहरा ही दिया इन्होंने, कोर्ट के साथ में तो लहरा ही दिया है। अभी कहीं ऐसा ना हो किसी दिन बैठ करके मोदी जी के पास जाकर के कह दे कि मोदी जी थोड़ा सा सिपाही समारी भी लगवा दीजिए। आपने कहा ना मैम कि कभी भी बटन खोल के दिल में दिखा देंगे कि राम है, कभी बटन लगा लेंगे। मैम दिल तो अब उन्हीं के पास में है, तो दिल में राम तो है ना, तो आप माफ कर देंगे? मैम वो चाहे बटन खोल के दिखाएं या ना दिखाएं, दिल तो अपनी जगह पे है। भटक गए थे। अच्छा, आप जल्दी सवाल ले लेती हूँ। हाँ, मेरा क्वेश्चन सिद्धार्थ यादव सर से है कि सर आर्टिकल 326 जो कि राइट टू सफरेज बोलता है, ये एसआईआर की वजह से अगर उनका हनन होता है तो क्या ये सर उसके खिलाफ नहीं है? दूसरा ये कि आर्टिकल 14 के भी खिलाफ है, एक भी अगर मतदाता छूट जाते हैं। दूसरा चीज़, जिस तरीके से आप मतदाता को हटा रहे हैं, आरपीए के सेक्शन 8 में दिया हुआ है 1951 में, उस तरीके से क्या आप मतलब जो एमएलए एमपी है उनको नहीं हटाने का काम करेंगे? ओके, मैं उत्तर देता हूँ। बढ़िया सवाल है। हमारे मित्र ने आर्टिकल 326 का उल्लेख किया। आर्टिकल 326 खोल करके देखना चाहिए। संविधान का आर्टिकल 326 इलेक्शन कमीशन को मैंडेट देता है कि चुनाव की लिस्ट की सुचिता इलेक्शन कमीशन बनाए। माने कोई गलत वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, कोई अवैध वोटर लिस्ट में नहीं होना चाहिए, और हर व्यक्ति जिसको अधिकार है वो लिस्ट का पार्ट होना चाहिए। यह तो संवैधानिक प्रक्रिया है। यह हमने भाजपा या कांग्रेस ने थोड़ी कही, संविधान ने कहा कि एसआईआर करवाइए। हाँ। जब वोट का चोरी का इल्जाम ठहराते हैं तो प्रियंका गांधी का वोट क्यों नहीं चोरी हुआ? हाँ भाई, क्यों? मेरा सवाल पूरे विपक्ष से है। जब ये राहुल गांधी जी आए थे, उन्होंने कहा था कि देखिए ये एक लिस्ट में 4 या 5 वोटर हैं, ठीक है, तो वो तो ये कह रहे थे कि भैया इसमें डुप्लीकेट वोटर्स हैं। अब इलेक्शन कमीशन उन वोटर्स को हटा रही है, तो ये विरोध करने के बजाय इनको इसका श्रेय नहीं लेना चाहिए कि हमारे कहने पे हो रहा है। ओके, हाँ। कि जो आपको एसआईआर मोदी जी लाए इसलिए प्रॉब्लम है, या एसआईआर से प्रॉब्लम है, या फिर जो वाकई में असली वोटर लिस्ट, असली नागरिक जो भारत देश के हैं वो निकल कर आ जाएंगे तो वो वोट किसे देंगे? हाँ। इससे दिक्कत है। अब मेरे पास वक्त की कमी है, 30 सेकंड में। आनंद जी 30 सेकंड। आप बीजेपी में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? हम अपनी पार्टी की बात कर रहे हैं। हम एक जागरूक मतदाता हैं। हाँ। लोकतंत्र में हमें वो अधिकार है कि हम सरकार की कुनीतियों को जनता के सामने लाएं। ओके, ऑलराइट। पंकज जी, देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो निर्वाचन प्रणाली है देश की, उसमें पूरी पारदर्शिता आए और लोगों को लगे कि निष्पक्षता से सारा काम हो रहा है, उस पर संदेह न हो, ये जरूरी है। कंचना जी, देखिए, चोर चोरी कैसे छोड़ देगा वो? अगर आप बैलेट पेपर की बात कर रही हैं तो चंडीगढ़ में तो हुआ था ना भाई, चोर एक डकैत बैठा हुआ था, वो चुनाव आयोग ने नहीं किया था। ओके, मेरे पास मुझे लगा कि जब चोर चोरी कैसे छोड़ देगा, चोर चोरी कैसे छोड़ देगा, ये आरजेडी की प्रवक्ता कह रही थी, तो मुझे लगा जंगल राज की जो चोरियां हुई उसकी याद दिला रही है। पर मुद्दा केवल इतना है, मैं समझ नहीं पा रहा। इतनी उत्सुक मैंने कम देखी है। पूरा शो खत्म हो जाएगा, समझ नहीं आ रहा चोरी हो कहां रही है वो भी बताना चाहिए। ओके, रागी जी 30 सेकंड। देखिए, राहुल गांधी और उनके जो नेता हैं उनके दिमाग में जरूर होगी कि वोट चोरी है, लेकिन देश की जनता बहुत अच्छी तरीके से जानती है कि ये सफाई अभियान है और ये सफाई अभियान देश के भले के लिए बहुत आवश्यक है। ओके, हर्षवर्धन जी। कांग्रेस के बारे में कहा गया था कि भाजपा से लड़ते लड़ते राम से लड़ने लगी। अब स्थिति ये हो गई है कि वोट चोरी करते करते देश की जनता से लड़ रही कांग्रेस का हश्र और बुरा होने वाला है। बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास वक्त की कमी है, लेकिन आप लोगों के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए। वजह इसलिए कि इतनी जागरूक पब्लिक और इतनी एक्टिव पब्लिक कम देखने को मिलती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए गूंज न्यूज़ 18 इंडिया पर।